जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पीएम मोदी ने धारा 370 हटाने का जो फैसला लिया था उसका असर अब दिखने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति अभी भी 370 पर अटकी हुई है। ये दोनों दल लगातार मांग कर रहे हैं कि घाटी के हालात ठीक नहीं है, लिहाजा 370 फिर से लागू होना चाहिए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि घाटी में हिंसा और आतंकवाद के मामले पहले से बढ़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो दावा किया है और जो आंकड़ा जारी किया है वो महबूबा और फारूक के मुंह पर तमाचे जैसा है। सरकार ने बताया कि 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक घाटी में 366 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अभी तक एक भी कश्मीरी पंडित या हिंदू विस्थापित नहीं हुए हैं। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि कश्मीर में रहने वाले कुछ कश्मीरी पंडित परिवार, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे, हाल ही में जम्मू शिफ्ट जरूर हुए हैं, लेकिन ये सभी सरकारी कर्मचारी थे और इनमें से अधिकतर सर्दी की छुट्टियों की वजह से जम्मू गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में ये भी बताया है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में 96 आम नागरिकों और 81 सुरक्षा कर्मियों की भी जान गई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से साफ हो गया है कि घाटी के हालात पिछले 2 सालों से काफी बदले हैं और मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोगों से विकास की गंगा बहाने का जो वादा किया था वो भी पूरा करती नजर आ रही है। ऐसे में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सिर्फ झूठ की राजनीति कर देश के लोगों को बरगलाने में जुटे हैं। सरकार के ताज़ा आंकड़ों से ये साफ हो गया है। दरअसल घाटी से 370 हटने के बाद से ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी जमीन दरकने लगी है। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बेचैन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।